Dear students, in this video I am going to tell you about the summary of the poem 6 Aunt Jennifer's Tiger by poetess Anthony Rich। बेटा ये जो पोएम है ये बहुत ही पीटेबल पोएम है जो कि शादीशुदा औरतों की दुर्दशा के ऊपर प्रकाश डालती हैं। शुरुआत कीजिएगा। द स्टोरी ऑफ आंट जेनिफर्स लाइफ इज़ द कॉमन स्टोरी ऑफ ऑल मैरिड वुमेन। आंट जेनिफर की जो ज़िंदगी है, जो जीवन की कहानी है, वो सभी शादीशुदा औरतों के जैसे ही है। ऑल वुमेन फुलफिल देयर ड्यूटीज़ विदाउट गेटिंग एनी लव एंड रिस्पेक्ट। सभी औरतें, स्त्रियां अपने कर्तव्य का पालन करती हैं, उसको निभाती हैं, लेकिन उनको ज़िंदगी में कभी प्यार और इज्जत नहीं मिलता। एट लास्ट दे डाई विदाउट गेटिंग एनी रिगार्ड्स। और ऐसे ही काम करते करते एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उन्हें कोई भी प्यार, कोई भी सम्मान और कोई भी इज्जत नहीं मिलती। इसी प्रकार सिमिलरली आंट जेनिफर लाइक अदर मैरिड वुमेन डज ऑल हाउस होल्ड वर्क टू प्लीज हर हस्बैंड। इसी प्रकार आंट जेनिफर भी अपने पति को खुश करने के लिए घर के सारे काम करती हैं, लेकिन फिर भी बट हर हस्बैंड हैज़ ऑलवेज डोमिनेटेड हर क्रूरली। फिर भी बहुत क्रूरता के साथ उसके पति उसके साथ व्यवहार करते हैं, बहुत निर्दयता के साथ व्यवहार करते हैं वो। शी एम्ब्रॉयडर सम टाइगर्स इन वूल ऑन अ स्क्रीन। और इसके साथ हमें ये भी बता रहे हैं कि जो स्त्री होती हैं उसमें एक रचनात्मकता होती है। यहाँ पे आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी करती है टाइगर्स की ऊन की मदद से एक स्क्रीन पर। और यहाँ पर जो टाइगर्स हैं वो स्त्रियों की एक जो रचनात्मकता होती है, क्रिएटिव एनर्जी होती है, उसको दर्शा रहा है। टाइगर्स आर क्रिएटिव एनर्जी ऑफ वुमेन एम्ब्रॉयडर्ड बाय आंट जेनिफर। स्क्रीन इज़ द एरिया वेयर दिस क्रिएटिव एनर्जी वर्क्स। और जिस स्क्रीन पर आंट जेनिफर टाइगर्स को एम्ब्रॉयडरी कर रही है, वो एक क्षेत्र है जहाँ पे ये जो टाइगर्स हैं वर्क कर रहे हैं, या ये जो क्रिएटिव एनर्जी है वो वर्क करती है। सो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मीन्स टाइगर्स आर मैन प्रोड्यूस्ड बाय वुमेन एंड स्क्रीन इज़ लाइफ ऑफ वुमेन वेयर दीज मैन डोमिनेट दैम। अब यहाँ पे कितनी ज़्यादा विरोध की बात है, कितनी ज़्यादा अचरज की बात है कि जो टाइगर्स हैं, मतलब कि जो मैन हैं, उनको क्रिएट कौन करता है, उनको जन्म कौन देता है? कोई ना कोई औरत देती है। वुमेन ही मैन की क्रिएटर है, लेकिन यही मैन जो हैं, यही जो आदमी हैं, ये स्त्रियों का दमन करते हैं, उनके पर शोषण करते हैं, उनका अत्याचार करते हैं। Aunt Jennifer's husband has treated her so cruelly that those ordeals has become part of her life. आंट जेनिफर के हस्बैंड ने इतने बुरी तरीके से, निर्दयता से उसका साथ व्यवहार किया है कि वो जितने भी उनके जो भी परेशानियां उसको हुई है, उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। इवन इन हर ग्रेव, ग्रेव होता है कब्र, शी विल बी थिंकिंग अबाउट ऑर्डियल्स ऑफ हर हस्बैंड। और मरने के बाद भी उसको कोई चैन नहीं होगा, उसके पति ने जो अत्याचार किया होगा उसके बारे में ही वह सोचती रहेगी। बट द टाइगर्स एम्ब्रॉयडर्ड बाई हर विल गो ऑन प्रांसिंग। पर उसकी जो रचनात्मकता है वो हमेशा जीवित रहेगी। बट पुअर आंट जेनिफर विल बी इन एगोनी इवन आफ्टर हर डिमाइस। लेकिन जो बेचारी आंट जेनिफर है, मरने के बाद भी वो दर्द में रहेंगी। और मैंने यहाँ पे डेथ वर्ड यूज़ नहीं किया, डिमाइस किया है, DEMIS। डिमाइस होता है एकदम से मृत्यु होना। तो यही होती है शादीशुदा औरत की ज़िंदगी की, वो कभी भी उसकी मृत्यु हो जाती है, वो इतने दिन भर काम पे लगी रहती है। तो इस पोएम में यही बताया गया है कि किस प्रकार एक शादीशुदा औरत अपने घर के सभी सदस्यों को खुश रखना चाहती है, लेकिन अंत में उसे क्या मिलता है। अंत में उसे कोई सम्मान नहीं है, उसके प्रति किसी को प्यार नहीं होता, उसका कोई आभार व्यक्त नहीं करता, और इसी तरीके से वो एक बार इस दुनिया से अलविदा हो जाती हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स, आपको ये छोटी सी समरी पसंद आई होगी ईजी लैंग्वेज में। आपको कोई भी मदद चाहिए मुझसे स्टूडेंट्स, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। जस्ट राइट इन, give me messages, let me know your problem, I'll help you out. Thank you.